स्कॉर्पियो कैसे हैं आप? चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में. You versus them spread. Roles can be reversed anytime. Mind, feelings, intentions आपके और आपके पर्सन के बीच 2nd to the 9th of October. पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarowithnemo@gmail.com. वाह स्कॉर्पियो, क्या बात है. ओके, ओके लेट्स स्टार्ट. स्कॉर्पियो आपकी बात करें पहले. ऑफ कोर्स स्कॉर्पियो कम्स फर्स्ट. यू आर, या तो आप किसी रिलेशनशिप से सिंगल हो गए हो, ब्रेकअप हो चुका है, यू आर सिंगल, रेडी टू मिंगल, हैप्पी ऑन योर ओन. एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका है आप में. यू आर ओके वेयर यू आर, यू आर हैप्पी, यू आर ऑन योर ओन. क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में रिसेंटली एंड हुई है जहां पे यू फेल्ट समथिंग वाज अ डिसअपॉइंटमेंट. इट्स लाइक यार मैंने ऐसा तो नहीं एक्सपेक्ट किया था इस पर्सन से, या ऐसी सिचुएशन खत्म होगी, या ये सिचुएशन में इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे होगा, ये मुझे कभी एक्सपेक्ट नहीं हुआ था. कुछ लोगों के लिए आप अभी भी इस पर्सन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए आपके माइंड पे है इन्वेस्टमेंट तभी होगी जब मैं इन्वेस्टमेंट देखूंगी या देखूंगा. सो पहले इन्वेस्टमेंट करो, तब जाके मुझे विश्वास होगा कि आई कैन इन्वेस्ट इट और नॉट. बाकी लोगों के लिए आप इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते इस सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्सन पे, बिकॉज यू फील कि ये बहुत वन साइडेड सिचुएशन है. ओके आप हमेशा एफर्ट डालते हैं, हमेशा ये पर्सन एफर्ट नहीं डालते. सम ऑफ यू फील कि भाई ये पर्सन जो आपसे मांग रहे हैं ना, आप वो दे नहीं पा रहे. ओके और कुछ लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, आपको लग रहा है कि आपने जितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट वेस्ट किया ना इस पर्सन पे, अब वो सारा टाइम, एनर्जी, एफर्ट अब आप अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे. यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके आपके पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड, शॉर्ट एंड स्वीट, दे वांट अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विथ यू. ट्रेडिशनली, नॉन ट्रेडिशनली, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. ये पर्सन ने कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा सैबोटाज करी है अपने प्राइड, अपने ईगो की वजह से. आपको पुश अवे कर लिया, आपको जैसे बोलते ना, आपको धक्का दे दिया रिलेशनशिप से. जब भी आप इनसे पास आते थे ना, जब भी आप इनके पास आते थे राइट, तब तब ये पर्सन डर जाते थे. इमोशनल इंटीमेसी से, वल्नरेबिलिटी से डर लगता था, दिल लगाने से. जब तक इट वॉज पैशन, इट वॉज ओके. बट जब इस पर्सन को रियलाइज हुआ कि अब वो आपसे प्यार करने लगे हैं राइट, या फिर चीजें सीरियस हो रही है, तो ये भाग जाते थे. इन्हें समझ में आ रहा है कि ये भागने वाली, ये जो माइंड गेम्स उन्होंने खेली थी राइट, उससे वो तो बच गए, लेकिन रिलेशनशिप खत्म हो गई, या फिर रिलेशनशिप से आप पूरी तरह से निकल गए. और अब उन्हें बहुत रिग्रेट है, एंड यू आर ऑन देयर माइंड, बिकॉज ये पर्सन चाहते हैं आपसे शादी करना, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनमें इन्वेस्ट करें पहले जैसे करते थे. यू नो, यू आर द रॉक ऑफ द रिलेशनशिप. आपकी वजह से ही तो रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग चल रही थी. डेफिनेटली ये पर्सन आपकी रिलेशनशिप को बहुत स्टेबल और सिक्योर समझते हैं आपकी वजह से. आपकी फीलिंग्स बहुत गार्डेड है. आपके लिए सिचुएशन खत्म हो चुकी है. आई फील दैट इट इज ओवर फ्रॉम योर साइड, बट एक तरफ से आप अभी भी थोड़ा बहुत, आपका मन पे रिस्ट्रिक्टेड है.
आपको श्योर नहीं हो रहा है कि यार क्या सही में मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या ये सही डिसीजन होगा या क्या रुक जाओ थोड़ा। बहुत यू आर सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, आप रात रात को सो नहीं पा रहे आप। ये पर्सन अब रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, इस बार बहुत ज्यादा श्योर, डेडिकेटेड, लॉयल और कमिटेड आ रहे हैं आपके पास इन देयर फीलिंग्स। दिल से अब उन्हें लग रहा है नहीं यार गलती हो गई मुझसे, यू नो, अपने पैसों पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना था, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना था, या फिर इमोशनल इंटीमेसी से नहीं भागना था, बिकॉज नाउ दे ट्रस्ट यू स्कॉर्पियो, नाउ दिस पर्सन ट्रस्ट यू। अब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं और इस बार हर एक चीज के बारे में सोचेंगे डिटेल में। पहले ऊपर ऊपर से वो सोच रहे थे, सुपरफिशियल थे, आर्टिफिशियल थे आपके साथ, अब वो हर चीज के बारे में सोचेंगे। दे आर वांटिंग कमिटमेंट बट वेरी वेरी स्लोली, बिकॉज इट्स ऑलरेडी ऑन देयर माइंड। एंड द गुड पार्ट इज कि बिकॉज इट इज ऑन देयर माइंड, नाउ दे आर अप्रोचिंग यू विद दैट एटीट्यूड। बहुत टाइम होता है कि माइंड पे कमिटमेंट होती है लेकिन फीलिंग्स में कमिटमेंट नहीं होती और एक्शन में तो बिल्कुल ही नहीं होती। ओके, सो बट यहाँ पे तो माइंड पे भी कमिटमेंट है, फीलिंग्स में भी दिख रहा है कि वो स्लो एंड स्टेडी अप्रोच लेना चाहते हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने का। क्योंकि बिकॉज इन्हें लग रहा है कि यार अगर बातें नहीं हुई तो आपने तो पूरी तरह से इन्हें भुला दिया। उन्हें लग रहा है कि आप बिल्कुल भी उन पे ध्यान नहीं देते। कुछ लोगों के लिए ये अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज्यादा फोकस थे, कुछ लोगों के लिए क्विक रिजल्ट चाहते थे, शॉर्टकट ले रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है शॉर्टकट से शॉर्ट तो हुआ नहीं, आप ही कट हो गए या फिर वो खुद ही कट हो गए रिलेशनशिप से। अब बहुत लोग आई थिंक स्पाई अभी भी कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ यू आर स्पाइंग एंड स्टॉकिंग दिस पर्सन, बट एक रियलिटी चेक आपको है, एक रियलिटी चेक है जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड इस पर्सन की तरफ है ना, ऐसे यू आर ऑन लेवल दिस इज वॉज द हायर लेवल, यू आर इन लव विद देम, यू वांटेड कमिटमेंट विद देम, यू वांटेड स्टेबिलिटी विद देम, सब कुछ चाहिए था। लेकिन अब एक रियलिटी चेक आया कि यार एक ब्रेक अगर हुई है, कम्युनिकेशन नहीं हुई है, ब्रेकअप हुआ है, राइट, तो ये जो टाइम अपार्ट मिला है ना, आप अपने रास्ते वो उनके रास्ते, राइट, तो ये जो रियलाइजेशन हुआ है, रियलाइजेशन में हुआ कि यार कुछ तो ऐसा है जो पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच में। तो आपकी एनर्जीज है ना यहाँ से ना धीरे 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 इट्स फॉलिंग लो, और ये एक सेपरेशन में इन्हें जो रियलाइज हुआ है, राइट, इनकी एनर्जीज फ्रॉम लो इट्स गोइंग अपवर्ड्स इन अ वेरी सीरियस वे। सी, बहुत डिसअपॉइंटेड है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, या यहाँ पे शादी पॉसिबल नहीं है, कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, या अब आप बहुत क्लोज्ड ऑफ है, आप इनको तो प्रायोरिटी नहीं देंगे फॉर श्योर, इतना तो मैं कह सकती हूँ। देयर इज अ वेरी बिग लैक ऑफ प्रायोरिटी आउट हियर, यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड एंड ऑलमोस्ट टू अ पॉइंट जहां पे मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप पूरी तरह से वॉक अवे कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा जरूर कहूंगी कि ना आप इस पर्सन को पूरी तरह से कट आउट कर रहे हैं ऑन योर माइंड, ना पूरी तरह से इन्वॉल्व कर रहे हैं इस पर्सन को। आप भी तो लेट गो नहीं कर पा रहे इस पर्सन को, अभी भी अ पार्ट ऑफ यू इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस पर्सन, बट अगेन डेथ इन रिवर्स, आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे, आप वापस जाना चाहते हैं इस पर्सन के पास स्कॉर्पियो, यू कांट लेट दिस पर्सन गो। इस पर्सन के पास जाने के लिए वापस सही से आपको पास्ट को फॉरगिव करना पड़ेगा, अपने ईगो और प्राइड को छोड़ना पड़ेगा। यस, सी, ये पर्सन हमेशा शॉर्टकट लेके आते थे, हमेशा जल्दी में रहते थे, ये भी मैं देख पा रही, और ये पर्सन मुझे लग रहा है बहुत एक्सेसिवली अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। मेरा क्या, मेरे गोल्स, मेरे एम्बिशंस, मेरे इंटेंशंस, मेरे फीलिंग्स, बाकी सब गए भाड़ में। ओके, नाउ दिस पर्सन हैज द क्लैरिटी कि अगर उन्हें आपके साथ रहना है बिकॉज यू आर द हैप्पीनेस ऑफ देयर लाइफ, ये क्लैरिटी मिल चुकी है। अब ये पर्सन एक बहुत स्लो, स्टेडी, पेशेंट और हीलिंग वाली एनर्जी के साथ आ रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं आपके साथ बिकॉज दे वांट हार्मनी। पहले वो अपने आप के बारे में सोच रहे थे, अब वो आप दोनों के बारे में सोच रहे हैं, तभी ही ये एक लॉन्ग टर्म पे जा सकती है। क्यों ये पर्सन क्यों सैबोटाज कर रहे थे कम्युनिकेशन को, बिकॉज इन्हें बहुत डर था
रिस्ट्रिक्टेड, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ये ओवर एनालाइज कर रहे थे। अगर मैं इमोशनली वल्नरेबल हो गया तो ये प्रॉब्लम हो गई, तो अगर मैं इमोशनली वल्नरेबल हो गई तो वो प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे छोड़ दिया तो स्कॉर्पियो ने मुझे हर्ट कर दिया तो ये हो गया, तो वो। सो लॉट ऑफ व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ, जबकि कोई सच्चाई थी नहीं सामने। पेनिकल्स, दे वर ऑलवेज स्केर्ड कि आप उन्हें छोड़ देंगे, जिसकी वजह से ये पर्सन ने अपने आप को बचाने के लिए आपको हर्ट कर दिया। अब ये फॉरगिवनेस चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं और एक सेकंड चांस चाहते हैं। अब तक आपको उन्होंने एक, जैसे बोलते हैं ना, एक बाउंड्री थी कि यार इससे आगे मैं स्कॉर्पियो को अपने नजदीक नहीं आने दूंगा या नहीं आने दूंगी, कम्युनिकेशन भी लिमिटेड रखूंगा या कम्युनिकेशन भी लिमिटेड रखूंगी, इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करूंगा, वल्नरेबल नहीं होऊंगा, अपनी कोई भी सच्चाई नहीं बताऊंगा, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल रखूंगा सारी चीजें। सब कुछ उन्होंने अब, और कोई चॉइस नहीं है इनके पास बट टू लेट गो ऑफ, क्योंकि इनके जो बिलीफ सिस्टम थे जरूरी नहीं है कि सही थे। ऐसा भी हो सकता है कि ये बिलीफ सिस्टम इतने स्ट्रांग थे बिकॉज किसी और ने उनको हर्ट किया था पास्ट में, तो उन्होंने ऐसे पर्सन को ठोकर मार दी या ऐसे पर्सन को दूर रख लिया आपसे, अपने आप से, जो सही था या फिर जो ट्रस्ट वर्दी था। अब उन्हें, दे आर लेटिंग देयर गार्ड्स डाउन, नाउ दे डोंट वांट टू फाइट अगेंस्ट यू। सेकेंड चांस चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, बिकॉज दे रियलाइज दैट यू आर अ वेरी ट्रस्टेबल, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी पर्सन। और ये बात आपसे दूर रह के ही इस पर्सन को रियलाइज हुई है। ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन ये वेट कर रहे हैं, शायद ये आपका वेट कर रहे हैं। ओके, आई फील दैट्स द ओनली थिंग दैट दे कुड बी वेटिंग फॉर। कि यार एक तरफ से उन्हें लग रहा है कि यार वेट कर लें, शायद मुझे, नो दिस इज यू, सॉरी। आप फीलिंग्स में बने हुए सिचुएशन में, एक तरफ से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ओके, और एक तरफ से आप गिव अप करना चाहते हैं, बट फिर भी यू आर स्टिल वेटिंग। सी, मैंने कहा ना, प्यार अभी भी है, प्यार अभी भी है, कि आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे। या सी, आप भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते ही हैं इस पर्सन के साथ। यू वॉन्ट द सेम थिंग, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों वही चीज चाहते हैं। लेकिन जब भी आप अपने आप को इस पर्सन के पास पाते हैं, राइट, या फिर जबकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इस पर्सन के बारे में सोचे, कुछ ना कुछ करके, पास के बारे में सोच के या कुछ भी करके, है ना, आप नेगेटिव ही बन जाते हैं। यू स्टार्ट बिकमिंग वेरी नेगेटिव। आप इमोशनली अपने आप को रोक रहे हैं इस पर्सन में इन्वेस्ट करने से। सी, आप, यू आर सफरिंग इन साइलेंस, कि क्या वॉक अवे किया जाए या क्या रुका जाए। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और क्लैरिटी नहीं मिल रही जब तक ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं करेंगे, राइट। सो इट्स लाइक दिस। एक तरफ से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस पर्सन में, प्यार अभी भी है लेकिन डर है, यार इन्वेस्ट करे ना करे, और एक तरफ से आपको लग रहा है यार मूव ऑन ही कर लेते हैं। कब तक ये स्ट्रेस में रहेंगे, यार आगे क्या होगा, क्या ये कभी कम्युनिकेट करेंगे, क्या हम दोनों कभी रिकंसाइल करेंगे, नहीं करेंगे। इट्स स्ट्रेसिंग यू आउट अ लॉट, ओके। लेकिन जब तक आपको आंसर नहीं मिल रहे, आपको लग रहा है यार रुक जाते हैं थोड़ा, मिलेंगे आंसर, बहुत जल्द मिलेंगे आपको। आपके पर्सन एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं, दिल से आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये डेफिनेटली बहुत सीरियसली सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। सी, इन्हें लग रहा है कि मैच्योरिटी लेवल में ना आप उनसे ज्यादा मैच्योर है और ये इमेच्योर है, तभी तो ऐसी हरकतें करी है उन्होंने, राइट। ये पर्सन नर्चर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें वैसे ही प्यार करें जैसे आप पहले करते थे, ओके। फॉर सम रीजन जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, ये चाहते हैं कि आप वैसे ही प्यार करें जैसे आप पहले करते थे। एंड इनफैक्ट ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप में, बिकॉज लाइक आई सेड, यू आर ट्रस्ट वर्दी। अब इन्हें पता है मेहनत कहाँ करनी है। पहले ये मेहनत कर रहे थे इन द रॉन्ग एरियाज से, वर्कोहॉलिक थे, पैसों पे फोकस कर रहे थे, फाइनेंसिस पे कर रहे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगा रहे थे मेहनत, जो जरूरी थी नहीं। अब ये पर्सन, ये कम्युनिकेशन होल्ड बैक कर रहे थे, अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही थी इनके पास, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं कर रहे थे।
अब ये पर्सन स्लो एंड स्टेडी रिलेशनशिप को रहना चाहता है। पहले आई फील दे वर वेरी इंपल्सिव, जो मन में आया बक दिया, यू नो, इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी ले रहे थे बट बिना सोचे समझे। बिकॉज ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक्शन लेता तो है लेकिन बहुत मेंटली अग्रेसिव होता है और बहुत इम्पेशेंट होता है। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए इम्पेशेंस नहीं, पेशेंस की जरूरत है। तब जाके आप दोनों के बीच में रीयूनाइट होगा, या फिर जो वो चाहते हैं तब जाके ये सब होगा। पहले जैसे होता है रैंडमली कुछ भी बक देना, कुछ भी बोल देना, यू नो। सो नाउ दे आर वर्किंग ऑन इट, दे आर रेडी। अब वो गार्डेड नहीं है, यू नो, दे आर नॉट गार्डेड इन लव। बट यस, एक चीज है कि ये पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, जो आप दिख भी रहे हैं ऑलरेडी, बहुत स्टेबल है, सिक्योर है, यू आर हैप्पी ऑन योर ओन। और इन्हें डर है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को कट आउट कर देंगे। इस बात का डर है जिसकी वजह से इनकी फीलिंग्स में तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें डर लग रहा है यार मैं बात तो कर लूं स्कॉर्पियो से, बट स्कॉर्पियो ने मुझे कट आउट कर दिया। तो उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें वही नजरिए से देखेंगे जैसे वो आपको छोड़ के गए थे, इन अ बायस वे। लाइक अगेन, यू आर नॉट, उन्हें लग रहा है कि वो जिस तरह से आ रहे हैं आपके पास ना, आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये पर्सन चेंज हुए हैं पूरी तरह से। ओके, सो इन्हें लग रहा है कि ये आप इतने इंडिपेंडेंट है, कि आप इतने अबांडेंट है एंड यू आर जस्ट हैप्पी ऑन योर ओन, कि आप कभी भी इस पर्सन को कट कर सकते हो। उन्हें लग रहा है कि आप उनके साथ फेयर नहीं बिहेव करेंगे। ओके, क्योंकि वो तो खुद, उन्हें लग रहा है वो चेंज करके आए हैं, वो अपने आप को पूरी तरह से बदल के आए हैं। अपनी गलतियों का एहसास है इस पर्सन को। बस डर यही बात का है कि उन्हें लग रहा है कि यू विल नॉट एक्सेप्ट देम बैक, और उल्टा दोष सुनाएंगे, या फिर यू नो आपके ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, या फिर आप उन्हें टॉन्ट मारेंगे, सरकास्टिक बनेंगे, बदतमीजी से बात करेंगे, यू नो एक्सेट्रा। फीलिंग्स में बहुत डर है इस पर्सन को कि यार अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो सबसे बड़ा तो है अबैंडनमेंट, रिजेक्शन। बहुत डर है इस पर्सन को। एक्शन स्पेस, सी ये पर्सन आपके एक्शंस में तो आई फील के अपॉर्चुनिटी है आपकी इस पर्सन की तरफ जाने की, होप है, अपॉर्चुनिटी आ रही है कि यू कैन हैव अ न्यू बिगिनिंग इन लव विद दिस पर्सन। लेकिन 9 ऑफ कप्स रिवर्स इज टेलिंग मी कि अपॉर्चुनिटी है लेकिन आपका इमोशंस आपके फ्लो तो होने चाहिए, इमोशंस फ्लो ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है यार ये पर्सन मुझे जब मेरे साथ रहा था, या जब मेरे साथ ही, मुझे लगा ये यही पर्सन है, नो वन कंपेयर्स टू दिस पर्सन, मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर यही ही पर्सन है। लेकिन जब स्कॉर्पियो इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा या ऐसा कुछ किया, आपका पूरा भ्रम टूट गया। आपने जो मांगा था वो मिल तो गया, लेकिन वो ऐसा नहीं था जैसा आपने सोचा था। सो अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ओके, एक तरफ से होपफुल थोड़े रहेंगे आप कि हाँ ठीक है, मे बी सब कुछ सही हो जाए, बट अगेन नेगेटिव, आप मेहनत नहीं कर रहे अपने विश की तरफ, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, प्यार अभी भी है। Yeah, you're turning your back to the situation. आप अवॉइड कर रहे हैं इस पर्सन को। अगर ये कम्युनिकेट करेंगे भी ना तो भी आप इस पर्सन को उस तरह से प्यार नहीं करेंगे, या उस तरह से आप अपनी एफर्ट नहीं डालेंगे इस पर्सन में जैसे पहले करते थे। बिकॉज अगर पहले जिस तरह से करते थे, रिलेशनशिप ग्रो हो रही थी, एफर्ट दोनों तरफ से हो रही थी। भले ही आपके तरफ से हो रही तो रिलेशनशिप ज्यादा, बिकॉज यू वर द एम्प्रेस, राइट, यू वर ग्रोइंग इट। तो आप अकेले ही इनफ थे रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए। अब ये पर्सन आ तो रहे लेकिन उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आपकी थी। प्यार करना, नर्चर करना रिलेशनशिप में, और होता क्या, ये कोई फाइनेंस बिजनेस थोड़ी ना है कि प्रैक्टिकल मेहनत करनी पड़ती है, राइट, करनी पड़ती है। बट लव, रिलेशनशिप, रोमांस, इमोशंस, ये सब आपकी तरफ से आ रहा था, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में और भी ज्यादा स्ट्रेंथ बन रही थी। इस बार यू आर अवॉइडिंग इट बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। और कुछ लोगों के लिए आप डाउट कर रहे हैं कि यार मुझे नहीं लग रहा है इस पर्सन के साथ बात बनेगी। ये बात करेंगे तो आप भी बात करेंगे, मगर आपकी बातों में और उनकी बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं बताने वाली हूँ। आपकी बात होगी कि ठीक है चलो छोड़ दो यार, प्राइड ईगो छोड़ दो, बात ही कर लेते, बट आप बोलेंगे हाय, हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, कैसे हो, काम कैसा चल रहा है, कॉलेज में कैसे हो, हाउ इज वर्क, करियर, तबीयत कैसी है, पेरेंट्स कैसे हैं, फैमिली कैसे। बहुत ही प्रैक्टिकल और फ्रेंडली वे में आप कम्युनिकेट करेंगे इस पर्सन के साथ। इनका कम्युनिकेशन सीधा, आई फील ये पर्सन मुंह पे ही बोल देंगे आई लव यू, आई मिस यू।
पास्ट को भूलेंगे, ये पास्ट को नो लॉन्गर, दे आर नॉट होल्डिंग ऑन टू अ ग्रज फ्रॉम द पास्ट। जैसे कुछ लोगों के लिए पास्ट में अगर इनको किसी ने हर्ट किया होगा, जिसकी वजह से इस पर्सन ने ऐसा एटीट्यूड दिखाया आपको, राइट, वो सब कुछ छोड़ के अब ये आपके पास आएंगे, क्वीन ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो बी रेडी, कोई आपको कहने वाला आई लव यू, कोई तो कहेगा आई लव यू एंड यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी शॉक्ड। स्कॉर्पियो, ये पर्सन बोलने वाले आई मिस यू, आई लव यू वेरी मच, और फिर आप यू विल बी वेरी वेरी स्ट्रेस्ड कि यार ये क्या हो रहा है, यू नो। ये they will not give up on this connection, they will fight for this connection। इन्होंने गलती की है and now they will give you justice। अब ये ऐसा कोई भी बर्डन अपने ऊपर नहीं रखना चाहते जो आपको उनसे दूर करे। अपने फाइनेंसेस, करियर, गोल का ज्यादा बर्डन नहीं लेंगे। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी उनकी है वो करेंगे, ज्यादा जिनकी उनकी नहीं है वो नहीं करेंगे। जो है पास्ट का मेंटल बैगेज भी, जिनकी वजह से ये पर्सन अपने आप को रेजिस्ट कर रहे थे आपसे, राइट, सब कुछ छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। यस, अब तक ये चेंज को रेजिस्ट कर रहे थे। यूनिवर्स उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा था, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, स्कॉर्पियो के साथ आगे बढ़ो, लेकिन ये कंट्रोल इश्यूज थे, कंट्रोल फ्रीक थे, डर रहे थे। अब कुछ नहीं, नाउ दे वांट शादी, मोहब्बत, कमिटमेंट, मैरिज, जो बोले आप वो है। मैरिज ठीक है, मैरिज का अभी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है जितना मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का दिख रहा है कि यार मैं तुम्हारे साथ हूं, इसकी गारंटी है तुम्हें मुझे, यू नो। सो ट्रेडिशनल मैरिज मुझे अभी गारंटी नहीं है, बट दिस पर्सन विल अप्रोच यू विथ लव, स्कॉर्पियो, विथ लव। आई फील का मैसेज ही आएगा, आई मिस यू सो मच, आई लव यू। पहले जो नहीं बोल पा रहे थे अब ये सब कुछ बोलेंगे, और आप मुझे नहीं पता स्कॉर्पियो आप क्या करने वाले हैं। 2nd to 9th, और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है आपके लाइफ में 2nd to 9th तक, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है।